अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका टीचर शकील और आप देख रहे हैं शकील अख्तर ऑन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मॉडिफाइड टूल के बारे में और इनको कैसे यूज़ किया जाता है और इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं और इनके शॉर्टकट कमांड्स क्या हैं। तो डिटेल में बात होगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मॉडिफाई टूल ड्रॉ पैनल के बिल्कुल साथ में ही अवेलेबल होंगे और आपको करना यह है कि इन टूल्स को वन बाय वन रीड करना है और कॉपी नोट डाउन करना है कि कौन कौन से टूल्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे मूव का टूल है, मूव क्या करता है आपको इसके लफ्ज़ से पता चल गया कि मूव करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो आप इस पर सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे मैसेज में जाएं और मूव सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट वो होगा जो उसका सेंटर पॉइंट हो सकता है, उसका कॉर्नर पॉइंट हो सकता है, उसका कॉमन पॉइंट हो सकता है। ओके, तो अब मैंने इसको बेस पॉइंट से, और अब वो मुझे कहते हैं कि स्पेसिफाई डिस्टेंस। अब मैं इसको यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक करके उसका डिस्टेंस दे सकता हूँ या डायरेक्टली मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख दूँ तो वो उतने डिस्टेंस पे इसको मूव कर देगा। तो ये एक्यूरेट मेथड होता है। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास दो लाइंस लगी हुई हैं, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब मैं चाहता हूँ मूव हो जाए, एम एंटर करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके इसके कॉर्नर पे लग जाए। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं देना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जिस कॉर्नर या जिस पॉइंट को या जिस सेंटर पॉइंट को मुझे उस दूसरे के साथ जोड़ना है, तो वही पॉइंट उठा के वहाँ पे जाके रखना होगा। ओके, सेकंड टूल हमारे पास आता है रोटेट का। तो अब रोटेट आप डायरेक्टली भी एंटर कर सकते हैं और रोटेट की जो कमांड है वो RO है। तो रोटेट के जो स्पेलिंग है उसके पहले दो वर्ड जो है वो रोटेट की कमांड बन जाते हैं, RO। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइन को मैं रोटेट करूँ 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री या 95 डिग्री, जितना मैं रिक्वायर्ड है। तो मुझे रोटेट करना है इस ऑब्जेक्ट को। तो मैं क्या करूँगा, RO एंटर करूँगा और इसका सेंटर पॉइंट पूछूंगा। अब यहाँ पे जो बेस पॉइंट है उसका सेंटर पॉइंट है, यानी जिसके इर्द गिर्द उसने क्या करना है, रोटेट करना है। तो उस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूँगा जहाँ पे मैं रोटेट करवाना चाहता हूँ। लाइक मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के गिर्द रोटेट करवाना चाहता हूँ तो मुझे ये सिलेक्ट करना होगा। अगर मैं इस पॉइंट को इसके इर्द गिर्द रोटेट करवाना चाहता हूँ तो मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे मैं इस लाइन को इस सेंटर से रोटेट करवाना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और वो मुझे पहले वो दे रहा होगा प्रीव्यू कि आप कर्सर को मूव करते जाएं, रोटेट करें चारों तरफ उसके पॉइंट के, तो वो आपको उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हुआ दिखाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, आपके पास नीचे मैसेज पढ़ना है आपने और आपके पास दो मैसेज आ रहे होंगे, वहाँ पे पॉइंट आ रहे होंगे, कॉपी एंड रेफरेंस। आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया उसकी कॉपी बन जाएगी। अब जैसे मैं C एंटर करता हूँ तो अब जिस ऑब्जेक्ट को मैं मूव रोटेट कर रहा था वो वहाँ पे पहले ही मौजूद है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कॉपी हुआ है वही ऑब्जेक्ट दूसरा बन गया, मतलब दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं। एक मैं रोटेट कर रहा हूँ और एक वहीं पे पड़ा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन थी तो अब ये दो लाइन हो गई। एक लाइन जो है वो 190 डिग्री 180 डिग्री पे या 90 डिग्री पे रोटेट कर गई है और दूसरी वहीं पे रही है। तो इसको रोटेशन कहते हैं विद कॉपी, कि एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करना विद कॉपी। अब मैं एंगल के ज़रिए रोटेट करता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, RO एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट और सेंटर पॉइंट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एंगल दे दूँगा 45 डिग्री। तो जनाब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास रोटेट में। मैंने RO एंटर किया, यहाँ रोटेट की आइकॉन पे क्लिक किया तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा और वो मुझे पूछ रहा है बेस पॉइंट, मैंने उसको बेस पॉइंट दिया। अब वो मुझे पूछ रहा है रेफरेंस। अब मेरे पास एक रेफरेंस मौजूद है, लाइक ये रेफरेंस मौजूद है जो 130 डिग्री पे रोटेट हुआ है पहले। तो मैं क्या कहता हूँ कि इस रेफरेंस से आपने लेके यहाँ तक जितना इसका एंगल है उतने पे इसे रोटेट कर दो। लाइक अब मैंने इसका बेस पॉइंट तो ये सिलेक्ट किया था, अब मैं रेफरेंस पे क्लिक करूँगा और इसको एंगल दूंगा ये वाला, ताकि ये इस एंगल के गिर्द, मतलब इस एंगल के मुताबिक रोटेट कर जाए। बेस पॉइंट उसका ये था, लेकिन अब रेफरेंस मैं यहाँ से दूंगा यहाँ तक। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने उसको रेफरेंस दिया तो बिल्कुल जितना एंगल इसका है उतना ही एंगल उसका है। तो ये क्या कर गया,
अकॉर्डिंग टू रेफरेंस उतने एंगल पे रोटेट कर गया। अब अगेन कर लेते हैं आर ओ, इसको मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, आर ओ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट ये लिया मैंने, ये उस पॉइंट के गिर्द मूव रोटेट करेगा। और रेफरेंस पॉइंट अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ इस पॉइंट को। अब वो मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। ओके, अब मैं ये देता हूँ ये वाला सेकंड पॉइंट। अब वो मुझे पूछ रहा है 135 डिग्री पे वो सेट हो गया, तो आपने रखना कहाँ पे है? यहाँ पे रखना चाहते हैं 45 डिग्री पे, यहाँ पे 135 पे रखना चाहते हैं, या यहाँ पे रखना चाहते हैं, ये यहाँ पे। तो अब मैं इसको उसके मुताबिक रख दूंगा यहाँ पे। तो ये बिल्कुल पैरेलल में, यानी 45 डिग्री के एंगल पे ये रोटेट होगा, चाहे आप 45 पे रख लें, चाहे आप 135 पे रख लें, चाहे आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये था रोटेट की कमांड। और नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिम एंड एक्सटेंड। अब ट्रिम एंड एक्सटेंड क्या है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट आपस में क्रॉस कर रहे होंगे तो उनको ट्रिम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इस ट्रिम पे जाऊँगा, टी आर एंटर कर दें आप। जैसे आप टी आर एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं पहले ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा और फिर ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। दोनों ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिए और फिर एंटर करूँगा। तो अब वो मुझे पूछ रहा है कि किसको आप ट्रिम करना चाहते हैं, इनको ट्रिम करना चाहते हैं या इसको ट्रिम करना चाहते हैं। आपने देखा है कि मैं जैसे ही कर्सर इस लाइन पे लेके आता हूँ तो क्रॉस हो जाता है, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे। ये उस पॉइंट के इर्द गिर्द मतलब उसको ट्रिम कर रहा है। अब जैसे मैं इसको ट्रिम कर दूँ, इसको ट्रिम कर दूँ, अब इनको ट्रिम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं जिसको ट्रिम किया जाए। जब भी कोई चीज़ उस पॉइंट से, जहाँ से दो पॉइंट आपस में मिल रहे होंगे, उस पॉइंट से बाहर होगी तो फिर वो ट्रिम करेगा। अब जैसे टी आर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये दो पॉइंट कट हो सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट कट, ये लाइन कट नहीं हो सकती। तो आपको क्या करना होगा, इसको बाहर निकालना होगा और फिर टी आर एंटर करके सिलेक्ट करना है और फिर एंटर करना है और फिर आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा जो टिप्स है इसमें वो ये है कि आप टी आर डबल एंटर करेंगे तो आप किसी भी कट होते हुए ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये डिफरेंट लाइंस लग जाएं और मैं नहीं चाहता कि पहले मैं सिलेक्ट करूँ ऑब्जेक्ट, फिर मैं जाके एंटर करूँ, फिर ट्रिम करूँ, तो मैं डायरेक्टली डबल एंटर करूँगा और ट्रिम करता जाऊँगा उन लाइंस को। ओके, तो जनाब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सटेंड का। तो अब आप एक्सटेंड पे क्लिक कर सकते हैं या ई एक्स एंटर कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ई एक्स एंटर किया तो एक्सटेंड की कमांड एक्टिव हो गई। तो यहाँ पे वो कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। तो अब वो कहता है कि इसको आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। जितने भी मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो वो उसको उससे मिला देगा, मतलब इस लाइन को उससे एक्सटेंड कर देगा। अब देखें कि ये लाइन किसी से नहीं मिल रही या इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हमने सेलेक्ट किया है, या ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो सकती। वही लाइन एक्सटेंड हो सकती है जिसके सामने दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। ओके, अब जैसे ये लाइन एक्सटेंड हो गई, इस पर क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, तो अब इसकी भी एक शॉर्टकट की है, वो ये है कि ई एक्स डबल एंटर करें। तो जैसे आपने ई एक्स दबा के दो दफ़ा एंटर दबाया या स्पेस दबाई, तो उस जिस ऑब्जेक्ट को आपस में मिलाना चाह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट को, उसके आगे अगर ऑब्जेक्ट दूसरा पड़ा हुआ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इनके सामने, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ओके, तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट सामने वाले से मिल रहा होगा तो उससे वो मिल जाएगा डबल एंटर करने से। तो इसके अलावा आपके पास एक इसमें टिप्स ये है कि आप डबल एंटर करें, ई एक्स डबल एंटर, तो आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो एज अ ट्रिम काम करेगा कि आप इसको ट्रिम करना चाहते हैं, इसको ट्रिम करना चाहते हैं या इसको ट्रिम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको ट्रिम करता जाता हूँ शिफ्ट दबा के। ओके, तो अब ट्रिम के अंदर भी यही ऑप्शन है कि जैसे ही मैं ट्रिम पे सेलेक्ट करने के बाद डबल एंटर करता हूँ, ट्रिम सेलेक्ट की और डबल एंटर,
TR डबल एंटर शिफ्ट दबाता हूँ तो ये एज अ एक्सटेंड जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब ये ट्रिम पे भी काम कर रहा है, और अगर मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ तो ये एज अ ट्रिम मतलब काम करता है, और जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये एज अ एक्सटेंड काम कर रहा होता है। तो ट्रिम और एक्सटेंड आपस में क्या है, एक्सचेंजेबल है। क्या है, ट्रिम के अंदर ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड के अंदर ही ट्रिम कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर बहुत आसान है कि आपको TR डबल एंटर करना है और फिर शिफ्ट दबाना है। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो वो एज आ एक्सटेंड काम करेगा, और जैसे आप शिफ्ट छोड़ेंगे वो एज आ ट्रिम काम करेगा। तो एक्सटेंड में भी ऐसे ही है। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है अरेज का। अब अरेज तो सारों को ही पता होता है कि मिटाना या अरेज करना या रिमूव करना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अरेज को सिलेक्ट करता हूँ और जितने भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुए हैं उनको क्या करता हूँ, अरेज कर देता हूँ। सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्ट करके एंटर किए तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट अरेज हो जाएंगे। तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है कॉपी का, यानी एक ऑब्जेक्ट की दूसरी शक्ल बनाना, उसको कॉपी कहते हैं। तो अब मैं जैसे इसकी दो बनाना चाहता हूँ ये, तो मैं CO एंटर करूँगा। तो जैसे मैंने CO एंटर किया तो उसने कहा कि सिलेक्ट बेस पॉइंट। अब ये बेस पॉइंट वही पॉइंट है जो आप आसानी से पिक कर सकते हैं, और आपको कॉमन पॉइंट आप समझते हैं कि वो कॉमन पॉइंट है या कॉर्नर पॉइंट है, तो आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करना है। ओके, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको डिस्टेंस देता हूँ कि जनाब ये 1000 मिलीमीटर के फासले पे लग जाए। तो ये 1000 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे इसने दूसरा ऑब्जेक्ट सेम ड्रॉ कर दिया। तो इसमें भी एक ट्रिक्स आती हैं, वो ये कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, CO एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है या तो बेस पॉइंट या तो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आप खुद भी दे सकते हैं या उसको कर्सर को बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद कर्सर को मूव करवा दें। तो अब जैसे ही मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अरे का। तो आप अरे पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप लिख दें 100। अब जैसे मैंने 100 लिखा, एंटर किया, एक ऑब्जेक्ट की कॉपी कर सकते हैं कितनी, 100। ओके, तो अब वो कहते हैं कि सेकंड पॉइंट दें। आप ये एक्यूरेट डिस्टेंस भी दे सकते हैं या खुद सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ 100 मिलीमीटर का डिस्टेंस, तो इसने 100 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे ये सारे ऑब्जेक्ट क्या कर दिए, लगा दिए। तो इसका यूज़ यहाँ पे भी हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि मैं यहाँ से CO एंटर करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, और फिर ये बेस पॉइंट ये लेता हूँ और फिर अरे पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 50 लगा दो ये लाइन। ओके, तो अब मैं डिस्टेंस देना चाहता हूँ किसी एंगल पे, तो मैं जनाब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और एक एंगल पे ले जाऊँगा, और उस एंगल पे जाके या उस पॉइंट पे जहाँ पे मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट रखना है या उस एंगल से जाएंगे सारे, तो मैं उस पर रख दूँगा। अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे उस एंगल पे हॉरिजॉन्टली लग गए। अब ये देखें, ये बिल्कुल उस एंगल पे जा रहे हैं 45 डिग्री के। तो अब इस अंदाज में आप स्टेयर भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास आता है मिरर। अब मिरर क्या करता है कि आपको पता ही है कि एक ऑब्जेक्ट पहले इस साइड पे है तो उसको मिरर कर देगा। तो अब मैं करूँगा MI एंटर, ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, MI एंटर किया, और मैं अब देता हूँ मतलब फर्स्ट पॉइंट। ओके, ये वो वाला पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट दूंगा उस दो पॉइंट के गिर्द वो रोटेट करेगा 180 डिग्री के, शिफ्ट कर देगा। ओके, अब जैसे रोटेट तो नहीं करेगा, मिरर करेगा, सॉरी। अब ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, MI एंटर किया, तो अब मैं जो पॉइंट दूंगा वो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा, और इस पॉइंट के दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान जो लाइन आएगी ना, उस लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे वो दूसरा ऑब्जेक्ट उसी तरह का ड्रॉ कर देगा, मतलब जिसको कहते हैं मिरर कर देगा, या 180 पे वो शिफ्ट कर देगा, लेकिन वो उसका होगा ऑपोजिट। ओके, अब मैं इसको दे रहा हूँ जनाब 190 पे रख के, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रख के इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सेकंड पॉइंट। तो उसने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी दो ऑब्जेक्ट बना दिए मिरर। ओके,
अब ऑप्शन आता है हमारे पास येस और नो। अगर नो दबाएंगे तो वो 2 ऑब्जेक्ट बनाएगा, अगर आप येस दबाएंगे तो वो उसी ऑब्जेक्ट को उठा के मूव कर देगा। अब जैसे मैं येस करता हूँ तो उसने इस ऑब्जेक्ट को रेज कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को, उसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले आया। अगर मैं नो कहता तो उसने क्या करना था कि उस ऑब्जेक्ट को भी वहीं पे रखना था, जैसे MI एंटर एंड बस। अब मैंने नो किया तो उसने दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ड्रॉ किया हुआ। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 7 टूल्स के बारे में हमने डिस्कस किया और डिटेल में डिस्कस किया। तो अगर आपका इनके बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई आप जानना चाहते हैं कि इनकी टिप्स या ट्रिक्स क्या हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी दिक्कत पेश आ रही है इनको यूज़ करते हुए तो आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उससे नॉलेज हासिल कर सकें और आप आसानी से ऑटोकैड को यूज़ कर सकें। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।